अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एपिक फाइनल खेला जाएगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। एशिया कप की तारीख में पहली दफ़ा ये दो बड़ी टीम जो है आमने सामने आई हैं। देखें, जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो हर शख्स ये कह रहा था कि इंडिया तो डेफिनेट क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए, लेकिन जो दूसरी टीम होगी उसमें पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अंडर रेट किया जा रहा था कि श्रीलंका जो है वो सरप्राइज़ कर देगा, अफगानिस्तान जो है वो सरप्राइज़ करेगा, बांग्लादेश बेहतरीन क्रिकेट खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने इस एशिया कप में इंडिया के अलावा जो दूसरे टीम जिसने बेहतर क्रिकेट खेली है वो फिर पाकिस्तान साबित हुई है। नो डाउट बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान को वर्किंग करने की ज़रूरत है, और अब पाकिस्तान उस स्टेज पर आ गया जहां पर दोनों टीम्स मद्दे मुकाबले हैं फाइनल में। और जाहिर है ये एक ऐसी बैटल है कि जिसमें असल चीज़ है नर्व्स गेम की, स्किल्स अपनी जगह मैटर करती हैं, लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है इस मैच का, और इंडिया पर प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा होगा कि इंडिया फेवरेट है इस मैच के लिए। अब अगर हम एक नज़र डालें इन दोनों टीम्स की जर्नी पर, तो इंडिया ने कंफर्टेबल विन किए। जो कल लास्ट मैच खेला गया श्रीलंका से, बड़ा ज़बरदस्त एनकाउंटर का था, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की और फिर आकर बॉलिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप सेकंड टाइम बैटिंग करेंगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप रन्स चेस कर सकते हैं अगर आप टेक्निकली साउंड जाएं। लेकिन जहां आप गलती करेंगे इंडिया वहां पर कमबैक करेगा, और इंडिया के पास जो जो स्ट्रेंथ है बैटिंग में, जो बॉलिंग में, वो अब तकरीबन ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुकी है, सबके सामने है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किन एरियाज में इंडिया को जो है वो हिट करना है। असल में अगर आप वाकई जीतना चाहते हैं और आपकी जीत की लगन है, तो उसके लिए जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपना गेम प्लान बनाना होगा अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट। क्योंकि अगर आप जितने भी इंडिया के मैचेस देखें, टॉप ऑफ द ऑर्डर आकर अभिषेक शर्मा हर मैच में 50-60 रन कर देते हैं 30 बॉल्स पर। तो जब 5 ओवर में एक लड़का 60 कर देगा, दूसरे एंड से रन बनेगा, 10 ओवर में इंडिया 100 कर देता है 1-2 विकेट पर, तो फिर आप उसे कैसे पकड़ेंगे? अगर आप इंडिया को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है कि आपके पास सॉलिड गेम प्लान हो अभिषेक शर्मा के लिए, और आपके बॉलर उस चैनल पर गेंद करें और आपकी फील्ड प्रॉपर प्लेस हो, और आप अगर कैच निकले तो कैच ड्रॉप ना करें। देखिए, अर्ली ऑन जब वो आते हैं, शॉट्स खेलते हैं, इसमें इधर उधर गेंद जाती है, लेकिन या तो आपका फील्डर वहां नहीं होता या आपसे कैच ड्रॉप हो जाता है। बांग्लादेश वाले मैच में बांग्लादेश के जो विकेट कीपर है जाकर अली, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। हमारे मैच में 2 दफा कैच निकला, एक दफा हमने ड्रॉप कर दिया, एक दफा हम प्रॉपर पहुंच नहीं सके। तो वो चांस देते हैं, लेकिन अगर आप चांस अवेल ना करें तो फिर वो किसी किस्म का कोई चांस नहीं देते। तो सबसे पहले तो आपने उनके अगेंस्ट गेम प्लान बनाकर आना है अगर आपने मैच में इन रहना है, वरना अदरवाइज वो चेज करें या पहले बैटिंग करें, वो मैच आपसे बिल्कुल दूर ले जाएंगे। और अगर आप ये कर पाते हैं तो फिर सबसे बड़ा जो सवाल है इंडिया के लिए वो ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें, अभिषेक शर्मा के बाद जो नंबर 2 पे प्लेयर हैं वो उनके तिलक वर्मा है। इसके अलावा सूर्या कुमार यादव कोई खातिर खा रन नहीं कर सके, शुभमान गिल कोई बेहतर इनिंग्स नहीं खेल सके, हार्दिक पांड्या की उस तरीके से बैटिंग नहीं आई, लेकिन वरना जब भी आई उन्होंने थोड़े बहुत रन किए हैं। लेकिन अक्षर पटेल की प्रॉपर बैटिंग नहीं आई, संजू सैमसन प्रॉपर रन नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग उस तरीके से टेस्ट नहीं हुई इस टूर्नामेंट में, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर लड़कों ने रन बनाया है। तो अगर तो आप उनकी अपनी अच्छी क्वालिटी बॉलिंग से, प्रॉपर लाइन और लेंथ से विकेट टू विकेट अगर गेंद करते हैं और उन्हें आउट करने में कामयाब होते हैं, तो मैं समझता हूं आप इंडिया को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें इंडिया की जो बॉलिंग है, उसको सेकंड जो मैच हुआ था T20, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से अटैक किया था तो वो अंडर प्रेशर आ गई थी, जिसको आप वाज़ेह तौर पर प्रेशर नजर आया। उनकी फील्डिंग में वो इतने ज़्यादा कैचेस छोड़ते नहीं होते कि उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए। तो आपने उनको अंडर प्रेशर लाया, उन्होंने गलतियां की। असल में बैटिंग में हो क्या रहा है कि कोई भी टीम अभी तक इंडिया को बैटिंग में अंडर प्रेशर नहीं ला सकी, बल्कि आते ही 2-3 ओवर के बाद सारा प्रेशर जो है वो सामने वाली टीम पे चला जाता है, क्योंकि जो अभिषेक शर्मा है वो इतनी क्लासिकल इनिंग्स खेल रहे हैं और इतना कंफर्टेबल खेल रहे हैं कि वो किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं कि जो असल बात है, अगर गेम जो पाकिस्तान अगर डिफीट देगा तो एक ही तरीका है, अभिषेक को आपको पहले आउट करना पड़ेगा, और आपके जो बॉलर है उनको उसी तरीके से लाइन और लेंथ से गेंद करनी पड़ेगी जिस तरीके से वो गेंद कर रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ। कुछ वेवर डिलीवरी जरूर की, लेकिन ज्यादातर टाइम जो है वो विकेट टू विकेट रहे, बेहतर गेंद की। और इसके साथ साथ बैटिंग में जो आपके लड़के हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पहले खेलते हैं तो 170 एटलीस्ट आपको लगाना है बोर्ड पर। अगर आप 170 नहीं लगा पाएंगे तो फिर मैच जीतना आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि इसलिए कि 170 लगाकर आपके साथ जो हुआ पिछले मैच संडे में, तो अब अगर 150 करते हैं वो तो बिल इजीली चेज होगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप चेस पर जाते हैं तो असल मसला ये है कि आपके जो 2 बैटर हैं ऊपर टॉप ऑर्डर के, उनको तो आप लाइसेंस दे सकते हैं कि वो फ्री खेलें, लेकिन बाकी को सिचुएशन टू सिचुएशन खेलना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशन फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे। अब जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो बड़ी हैरान कुन है।
देखिए सलमान अली आगा जिसे आपने कप्तान बनाया, आज सिचुएशन यहाँ आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि इसकी अपनी जगह नहीं बनती, इसको जो है बैठ जाना चाहिए टीम के हक में और इसकी जगह जो है हसन नवाज को खेलना चाहिए या साइम अयूब की जगह खेलना चाहिए। साइम अयूब सिर्फ बच रहे हैं इसलिए कि उनके पास बॉलिंग एक एक्स्ट्रा जो है वो ऑप्शन है और वो बेहतर बॉलिंग कर देते हैं, इसलिए जो है टीम उसे चेंज नहीं करती। सलमान अली आगा ने एक तो बॉलिंग अपनी करनी बंद कर दी, दूसरा बैटिंग में वो इतनी पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि उनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। वो आकर इतना स्ट्रगल करते हैं, स्पिनर उनसे गूगली बिल्कुल पिक ही नहीं होती, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मतलब वो वाज़े तौर पे पता चलता है कि यार इनसे रन्स नहीं होना, 10-15 रन्स करते हैं। अब मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं होने वाला कि वो बैठ जाएँगे, कल उनके पास एक लास्ट चांस है। अगर कल के मैच में वो कुछ अपनी बेहतर कुछ कर सके बैटिंग से, तो मैं समझता हूँ उनके पास एक ऑप्शन रहेगा और आगे भी वो फ्यूचर में भी कैप्टन के तौर पर देखे जा सकते हैं। वरना अदरवाइज़ अगर कल फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं और एक पुअर क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फर्दर इनको जो है वो कैप्टन रखा जाएगा और टीम में भी ये जगह बना पाएँगे। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, उसमें देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ आपने टैक्टिक इस्तेमाल की कि आपने फास्ट बॉलर यूज़ किए, यहाँ पर भी आपको यूज़ करने होंगे मिक्स करके फास्ट बॉलर पावर प्ले में और उसके बाद आपको स्पिनर्स को लाना होगा, क्योंकि स्पिनर ने बाद में आकर ज़्यादा बेहतर गेंद की। लेकिन फास्ट बॉलर की भी बात वही है कि ज़ाहिर है अभिषेक शर्मा, अगर आप उनके लिए कोई गेम प्लान लेकर आ पाते हैं, जिस तरीके से जितने भी कमेंटेटर हैं वो एक बात पे बिलीव करते हैं कि अगर उन्हें ऑफ साइड द ऑफ स्टंप गेंद रखकर बाहर निकाली जाए और थर्ड मैन लिया जाए और जो है वो गली वगैरह ली जाए, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो गलती करके कर दें और वहाँ पर वो कैच पकड़ा दें। अदरवाइज़ जितनी वो फ्लो में है, जितनी बेहतरीन टच में है, उनका जो है आउट होना बहुत मुश्किल नज़र आता है। और देखिए इंडिया की जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि 8वें नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन है और इसी तरह 6 प्रॉपर बॉलर हैं। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी बनती है बैटिंग में और बॉलिंग में कि आप उसको जो है अंदाज़ा नहीं कर सकते। और अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया लास्ट 2 मैचेस से, जिस तरीके से सेकंड टाइम में भी टीम स्ट्रगल की है, तो टॉस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो भी सोचेगी कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या फ्रेश पिच यूज़ हो रही है। अगर तो फ्रेश पिच यूज़ होती है तो मेरा ख्याल है सेकंड टाइम बैटिंग करने जाएगी टीम। अदरवाइज़ अगर यूज़्ड ही पिच है तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी सोचा जा सकता है, पहले बैटिंग की जा सकती है, दूसरी टीम को बाद में खिलाया जा सकता है। तो कल के मैच में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जो टॉस जो है दुबई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मैं समझता हूँ उतना इंपॉर्टेंट रोल अभी तक प्ले नहीं किया। कल लग रहा था कि शायद इंडिया श्रीलंका से हार जाए, लेकिन उन्होंने वो भी मैनेज किया। अब देखना ये है कि क्या होता है व्यूअर्स। असल चीज़ है कि आप क्या प्लानिंग करके आते हैं और उसके ऊपर कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप अपने प्लान एग्जीक्यूट कर पाए तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन दीजिए तो आई स्टिल बिलीव कि इंडिया हैव अ रियली गुड चांस टू बीट पाकिस्तान। आई थिंक इंडिया हैव अ चांस 60% चांस टू बीट इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैव ओनली 40%। अब देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।